स्टूडेंट, आज हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू से आखिर तक कवर करेंगे। तो आज हमारा 41 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो 20 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा 41 क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन कौन सा है? द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता का नाम क्या था? यानी कि जो सेकंड पुर्तगाली आया था वो कौन था आया था? तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो फर्स्ट आया था, फर्स्ट कौन सा आया था? वो आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था 20 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आने के बाद जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो इन्हें सबसे पहले भारत के बारे में जो बताया था, पेड्रो अल्बर्स कब्राल को बताया था। फिर जो पेड्रो अल्बर्स कब्राल है, ये 1500 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है नहीं। और जब ये भारत आया था तो फिर इसके साथ अरबों का युद्ध होता है, अरबों का युद्ध, और अरबों को ये हरा देता, ठीक है नहीं। और फिर ये भारत आने के बाद जो कोचीन है, कैनोर है, उनसे ये दोस्ती कर लेता। तो सेकंड जो था कौन था? पेड्रो अल्बर्स कब्राल। अगला आपका क्वेश्चन है 42। पुर्तगालियों ने कब गोवा को जीता और हरमुज को खो दिया? तो गोवा को जीता था, सेकंड पुर्तगाली गवर्नर आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था और 1622 ईस्वी में हरमुज को खो दिया था। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। तो पहला इसमें सर जॉन मिल्डन। तो अगर मैं आपको बताता हूँ, सन 1608 ईस्वी में पहला व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया था, यानी कि जो पानी के रास्ते से आया था। और दूसरा जो स्थल मार्ग की यदि बात करें तो आया था सर जॉन मिल्डन हाल, ठीक है नहीं। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, ठीक है नहीं। तो पहले का हो गया तीसरा। दूसरा था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था, तो बी का हो गया पहला। फिर अगला चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर कौन था? चार्ल्स आयर जो था आपका, चार्ल्स आयर का आपका फोर्ट विलियम कोलकाता का प्रथम प्रशासक था। अगर बात करें तो अजीमुस शान से उस समय कोलकाता, गोविंदपुर और सुतानाती की जमींदारी ले लेते हैं, और उसके बदले में अंग्रेज जो है 1200 रुपये देते हैं, ठीक है नहीं। ये तीनों गांव ले लेते हैं। और जो आपका इस सुतानाती में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं, और इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट बनाया बनाया जाता है वो सर चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। अगला आपका है डी, फादर मानसरेट कौन था? अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल था, ठीक है नहीं, प्रथम शिष्टमंडल। अगला आपका क्वेश्चन है 44 में एडवन स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन जो था, इसके साथ में काफ़ी सारे लोग आए थे। और विलियम हैमिल्टन ने भारत में आने के बाद जो फर्रुखा शहर था, फर्रुखा शहर को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, उसका इन्हें इलाज कर दिया था, जिससे फर्रुखा शहर ने खुश होकर इसको भारत में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जारी कर दिया था। तो पहले का हो गया 4, ठीक है नहीं। ये एक अंग्रेज सर्जन था जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखा शहर 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी कर दिया। इसे क्या कहता है? कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर ये सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था, और इसे पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, और 1510 ईस्वी में इन्हें गोवा को छीना था। फिर आता है हेक्टर। ये हेक्टर एक जहाज़ का नाम है जिसपे कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था जिनने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, ठीक है नहीं। तो राइट आंसर उसका हो गया इसका सी। अगला आपका था 45। तो वास्को डी गामा ये कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इसने किसकी? भारत की इसने खोज की। कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, लेकिन ये भारत की खोज करने के लिए गया था, तो इसने फिर अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ये ब्रिटेन का रहने वाला था, तो इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था, तो इसने न्यूजीलैंड की खोज की। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। अगला, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली आए थे ना, ठीक है नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कभी स्थापित की गई थी? 1613 ईस्वी में इनकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा आया था सन 20 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। फिर उसके बाद वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भी पुनः भारत आया था। 49 आपका क्वेश्चन है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सर्वाधिक विरोध जो किसने किया था? वो मराठों ने किया था, ठीक है नहीं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो कहाँ पर लगाई थी? 1613 ईस्वी में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो उन्होंने की थी अपनी मसूलीपट्टनम में, ठीक है नहीं।
सन 1605 ईस्वी के आसपास इन्होंने की थी। मुगल काल में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु कौन सी थी? सबसे प्रमुख वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? यदि संयुक्त पूंजी की बात करें तो ये संयुक्त पूंजी जो डच आए थे, डचों को 21 वर्षों का एक अधिकार पत्र मिल गया था कि आप एशिया के पूर्वी देशों पर व्यापार कर सकते हैं। तो इसमें 65 लाख की पूंजी, 65 लाख गिल्डर, इतनी पूंजी, संयुक्त पूंजी इस डच कंपनी ने लगाई थी। ठीक है नहीं, तो आंसर इसका होगा डच। अगर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी वो प्लासी के युद्ध का हुआ था। वो कब हुआ था? 23 जून सन 1757 ईस्वी में। ठीक है नहीं, इसी में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में। ठीक है नहीं। मैसूर की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी में। ठीक है नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या रहा था? तो क्या रहा था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को प्राथमिक प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बात सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, तीनों सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया था? तो गोलकुंडा का सुल्तान था कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है नहीं, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सन 1632 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी कर दिया था। इसके बदले में इन्हें 500 पेगोड़ा धन इसको देना पड़ता था और ये फिर गोलकुंडा में व्यापार कर सकते थे। तो राइट आंसर हो गया बी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। जो आपका वेस्ट बंगाल में चटगांव और हुगली, यहाँ पर समुद्री लूटपाट के लिए उन्होंने अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। और शाहजहाँ के काल में मुगलों से इनका संघर्ष भी हुआ था पुर्तगालियों का। अगला आपका क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब छीना था? रिपीट क्वेश्चन हो गया। सन 1610 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो सेकंड पुर्तगाली गवर्नर था, उसने जीता था यूसुफ आदिल शाह से। अगला आपका क्वेश्चन 59, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो इसकी रुचि व्यापारी किस में थी? मसालों में। तो सबसे पहले जो मसाले लेकर गए थे यहाँ से भारत से, ठीक है ना, जो 60 गुना मुनाफा हुआ था ब्रिटेन में। अगला आपका 60 क्वेश्चन है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन हम चला रहे हैं। तो इसमें जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? यदि फर्स्ट कर्नाटक के युद्ध की बात करें तो 1746 से लेकर 48 के बीच में लड़ा गया था। इसमें एक्सला सापियर की संधि से युद्ध ये समाप्त हो गया था। सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर के 1754, ये पांडुचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हो गया था। तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से लेकर के 1763, इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था और ये युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़े गए हैं। तो पहला युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों ने क्या करा था, फ्रांसीसी की जहाज़ कब्जा कर लिया, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है नहीं, तो ये 3 कर्नाटक युद्ध आपको याद करने हैं। तो इसका आपका 60 का पहला क्वेश्चन, 60 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी। तो ये आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आपके MCQ क्वेश्चन। इसके बाद हम 60 क्वेश्चन 1 से कंप्लीट करेंगे और 80 तक हम पढ़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और ये RO का जो री एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेट किए गए हैं और ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इस MCQ क्वेश्चन से कवर कर लेंगे।